हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिव्यू ऑफ माय मैकबुक एयर। एंड इफ़ यू गाइस रिकॉल, मैंने ये मैकबुक लिटरली अ मंथ अगो खरीदा था ऑन 25th ऑफ दिसंबर एंड आज है 26th ऑफ जनवरी एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय 1 year रिव्यू ऑफ दिस मैकबुक एयर एंड व्हाट डू आई फील अबाउट इट। सी, अगर तुम लोगों को ये वीडियो अभी देखना है एंड अभी कंक्लूजन निकालना है कि इज़ इट अ गुड मशीन और नॉट, इन वन वर्ड, इट्स अ फैबुलस मशीन. Apple has literally nailed it this time. And for those who are wondering if the hype was real or not, the hype is real. Okay, so I'll be dividing this review into many subdivisions. So the first will be build quality, trackpad, speakers, display, battery life, performance, and finally the value. तो देखो यार, मेरे काफ़ी सारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं जो जब लैपटॉप खरीदने गए सो दे जस्ट सॉ द परफॉर्मेंस, दैट्स इट, जस्ट स्पेक्स देखे, कितना रैम है, कितनी फ्रीक्वेंसी है रैम की, क्या प्रोसेसर है, कौन सा जनरेशन का प्रोसेसर है. बट अकॉर्डिंग टू मी परफॉर्मेंस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज देर आर मेनी अदर थिंग्स विच मेक्स अ लैपटॉप. मेरे लिए डिस्प्ले, बैटरी लाइफ, बिल्ड क्वालिटी, स्पीकर्स एज वेल, दीज आर थिंग्स जो तुम हमेशा यूज़ करते रहोगे थ्रू आउट द जर्नी. एंड परफॉर्मेंस ऐसी चीज़ है जो तुम हमेशा यूज़ नहीं कर रहे होंगे. जो चीज़ तुम हमेशा यूज़ कर रहे हो तो दैट इज ट्रैक पैड, डिस्प्ले, बैटरी लाइफ. दीज आर थिंग्स विच आर मोर पैरामाउंट टू मी देन परफॉर्मेंस अलोन. यस, बिल्ड क्वालिटी. बिल्ड क्वालिटी इज स्टेलर, आई हैव टू से स्टेलर. मतलब एप्पल का कोई भी डिवाइस उठा लो, उसकी बिल्ड क्वालिटी विल बी अमेजिंग. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल व्हाट डू आई मीन बाय अ वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी. एप्पल के लैपटॉप्स को तुम एक फिंगर से खोल सकते हो. लुक एट दिस, दैट्स इट. मैंने सिर्फ एक फिंगर से खोला. दिस जस्ट शोज एप्पल का जो ये हिंज मैकेनिज्म है, हाउ मच दे आर वर्कड ऑन इट एंड इनका हिंज कितना रिलायबल है. हाँ, देर इज़ नो क्रीकिंग साउंड. बहुत ही स्टर्डी मशीन है ये. लाइक कहीं से भी क्रीकिंग आवाज़ नहीं आएगी. एंड इसका कीबोर्ड भी, देर इज़ नो कीबोर्ड फ्लेक्स, बिल्कुल भी कीबोर्ड फ्लेक्स नहीं है. मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, नथिंग. एंड इसका डिस्प्ले में भी मेरे को, आई डोंट वांट टू फ्लेक्स द डिस्प्ले एंड ऑल, बट इसका डिस्प्ले इज़ टॉप नॉच. एंड मैनी पीपल विल बी वॉन्डरिंग क्यों मैंने गोल्ड कलर ही लिया. सी, द रीज़न वाई अबाउट गोल्ड वॉज, मुझे ये कलर बहुत पसंद है यार. मैकबुक्स यूजुअली स्पेस ग्रे या सिल्वर के अंदर रहेंगे एंड दे आर वेरी कॉमन कलर्स. आई वॉन्टेड समथिंग यूनिक बिकॉज मैकबुक एयर का ये जो डिज़ाइन है विच इज़ ऑलमोस्ट 3 years old नाउ एंड इट माइट गेट रिफ्रेश्ड, वील गेट टू दैट. बट gold color makes it feel premium, like literally gold it makes it even more premium than space gray and silver. That's what I mean. So let's move to keyboard. As I said, no keyboard flex, nothing, extremely tactile. This sound is amazing. I love this sound. Oh my god, ये क्या हो रहा है? Backlit keyboard. It has a backlit keyboard, which was a feature which I thought, ठीक है, बैकलिट है, क्या हो जाएगा. बिकॉज ऑल दिस टाइम आई वॉज यूजिंग अ लैपटॉप विच डिडंट हैव अ बैकलिट कीबोर्ड, बट बॉय इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. सो बैकलिट कीबोर्ड्स आर अमेजिंग. अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, हर लैपटॉप में होनी चाहिए. बट आई नो इट्स प्राइस कंस्ट्रेंट एंड ऑल मैटर. बट देयर इज अ थिंग विच आई मिस द मोस्ट, विच इज द नम पैड. मेरे पुराने लैपटॉप में एक नम पैड था जिसको मैं बहुत यूज़ करता था. लाइक यहाँ पे रहता था वो नम पैड एंड आई यूज टू यूज इट अ लॉट. बट नाउ देयर इज नो नम पैड, बट ओके, आई एम नाउ गेटिंग यूज टू इट. एंड दी अदर थिंग अबाउट दिस कीबोर्ड जो मुझे बहुत पसंद है वो है टच आईडी. इसके अंदर यहाँ पे राइट हियर इट हैज़ टच आईडी एंड इट्स विकेड फास्ट, वेरी वेरी फास्ट. एंड अगर तुम्हें तुम्हारा टच आईडी इवन मोर फास्ट बनाना है, व्हाट आई विल से इज, तुम तुम्हारे एक ही फिंगर को 2 या 3 बार रजिस्टर कर लो. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेब कैम. मैं एक वेब कैम फुटेज राइट नाउ अभी मैं प्ले कर दूंगा एंड विच विल इवन शो द माइक्रोफोन क्वालिटी एज वेल. यू आर लिसनिंग टू द वीडियो एंड ऑडियो विच इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय दिस मैकबुक एयर M1 and the fan is at its full speed and this is in complete artificial lighting. So the next thing which I want to talk about is the trackpad. Man, I love this trackpad. Like, iska trackpad is so huge. It's really huge. I'll throw a picture which shows the reference between this trackpad and my mouse, which is on my desktop. It is very feature rich. It has many gestures. Like, some of the gestures which I use which is the 4-finger swipe, which is between moving full screen apps, and 2 fingers scroll down, scroll up, and these are things which everybody uses. इसके अंदर like how traditional Windows machines हैं जिसके अंदर diving board वाला mechanism है of the trackpad. In this, it works on the force touch technology which Apple calls it, but basically
बेसिकली इस पूरे ट्रैक पैड के अंदर यू कैन डबल क्लिक एंड राइट क्लिक। पूरे ट्रैक पैड के अंदर तुम किसी भी कोने में भी जाके तुम राइट क्लिक कर सकते हो, whereas नॉर्मल विंडोज मशीन्स के अंदर यू कांट डू दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। द डिस्प्ले इज वेरी 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 ब्यूटीफुल, इज एक्सट्रीमली शार्प, वेरी कलर एक्यूरेट, एंड आई लव दिस डिस्प्ले मैन। इट्स अ ह्यूज जंप बिटवीन व्हाट आई हैड बिफोर, जो पहले मेरे पास था, एंड जो ये है, इट्स ज़मीन आसमान का फर्क। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स समथिंग मोर देन अ 2K डिस्प्ले, लाइक 2K एंड 4K के बीच में। Maybe it's a 3K display if I'm not wrong, but it's a very very tack sharp display. चाहूँ तब भी मैं इसके अंदर पिक्सल्स नहीं ढूंढ सकता, it's so sharp. And the best part is it's even color accurate. So अगर तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, फोटोज के साथ एडिट कर रहे हो, it is very 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 color accurate. Yes, it's a 60Hz display, which doesn't matter to me because I don't game. Yeah, it matters to some people. But 60Hz is fine man, as long as animations को smoothly play करता है while switching between apps, I'm completely fine. And दूसरी चीज़ which I like about this display is that it has true tone. हमारे display का color balance, it will adjust according to the color balance of this environment. So right now मेरे पास काफ़ी warm lights हैं, so ये MacBook क्या करेगा, normal image भी नहीं show करेगा, it will show a little bit cooler image, so that acts in the reverse direction to the color balance of the surrounding. Speakers, phenomenal speakers यार। These speakers are front firing, like इसके speakers literally keyboard के दोनों तरफ पे है। Supposed to be that way. Naturally ये speakers की आवाज़ it flows from the keyboard towards you, whereas many of the times I've seen laptops के अंदर bottom firing speakers होते हैं, which is to be honest very bad man. So let's talk about storage. This is the place where I feel मैंने एक गलती की by buying 256GB of storage. Apple का जो upgrade plan है, like from 256GB to 512GB, costs around 20,000 if I'm not wrong, which is ridiculously high. Like Apple literally लूट रहा है लोगों को. What I would recommend you guys is that तुम लोग ना flash drives खरीद लो. For instance, like 64GB का pen drive मैंने जब खरीदा था, it was like for 800-900 rupees, and trust me, उस पेन ड्राइव के ट्रांसफर स्पीड्स आर सो डैम फास्ट। एंड हाँ, एज फार एज स्पीड्स आर कंसर्न, बहुत फास्ट स्टोरेज है यार इसके अंदर, वेरी फास्ट। लाइक तुम्हें कभी भी स्लो स्पीड्स की कभी कोई चिंता नहीं होगी। एंड द फैक्ट दैट इसका स्टोरेज इतना फास्ट है। एंड जहाँ तक बात है रैम की, रैम इज़ फॉर मी 8GB इज़ वेरी नाइस। जैसे ही ये इसका 90% ऑफ कैपेसिटी तक चला जाता है, इट स्टार्ट्स यूजिंग SSD का स्टोरेज। सो मैं क्यों फील करता हूँ 256GB इज लेस फॉर दिस मैकबुक इज, ये जो iPhone 13 है, इसके वीडियो साइजेस आर वेरी ह्यूज, स्पेशली अगर तुम इसका डॉल्बी विजन के अंदर शूट करते हो एंड 60 FPS या इवन इफ यू गो टू 4K, उसका फाइल साइजेस आर ह्यूज, वेरी वेरी ह्यूज। टू मेक इट इवन मोर वर्स, Final Cut Pro, the software which I use, फाइल साइज के एक्सपोर्ट्स आर ह्यूज। इसका जो रैम है, let's talk about memory as well. So इसके अंदर 8GB ऑफ रैम है। You might wonder 8GB काफ़ी लेस है for what value we are paying. What I would say is, especially after the introduction of Apple Silicon, the way how ये जो machines है, the way how they handle RAM and how efficiently they use, it's completely different. Like you cannot compare it to a traditional desktop or a laptop as well. So इसका जो 8GB of RAM है, I would say it's equivalent to 12 or maybe even 16GB of RAM of traditional laptops. The reason why I'm saying is it has a unified RAM. After the introduction of Apple Silicon, Apple ने GPU, CPU, RAM, जो हार्डवेयर इनकोडर्स होते हैं, सिक्योरिटी चिप होता है, उन सबको एप्पल ने यूनिफाई करके एक जस्ट टाइनी चिप के अंदर बना दिया। सो एज एवरीथिंग, इवन द स्टोरेज एज वेल इज यूनिफाइड। दैट्स व्हाई द स्टोरेज, रैम, everything is so fast and everything works in sync so well. It's an amazing experience. So now let's talk about performance. See, मैं कोई synthetic benchmarks, कोई render times, वो सब नहीं दिखाऊंगा. If we be practically मैं बात करूँ, it is super duper fast. Especially if you use apps and softwares which are designed to work with Apple Silicon, it will nail it. Like it will give the best experience of that app. For instance, Final Cut Pro works like a charm. It works really very well with this laptop. PC, Xcode, VS Code as well. VS Code ने भी अपना apps update कर दिया है to work with Apple का code. Yes, but few apps में मेरे को दिक्कत आती है. For example, Discord का app अभी तक update नहीं हुआ है. I don't know what they're doing. It's been 1.5 years. अभी तक Discord का app native version of Apple Silicon के लिए बना नहीं है. Same goes with WhatsApp and Microsoft Teams तो यार पता नहीं क्या दिक्कत है उसको, वो तो विंडोज़ मशीन्स के साथ भी ढंग से काम नहीं करता है. What I would say is, if you are making a purchase, just make sure तुम्हारे जो सॉफ्टवेयर which you use on a daily basis are compatible with this or not. मैं एक लिंक डाल रहा हूँ नीचे, उस वेबसाइट में जाओ और देखो तुम्हारा सॉफ्टवेयर उस वेबसाइट के अंदर लिस्टेड है कि नहीं है.
ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं, देखो डिस्कॉर्ड व्हाट्सएप इसमें चलते हैं, बट दे कंज्यूम लॉट्स ऑफ बैटरी एंड दे अप्लाई सम प्रेशर ऑन द रैम एज वेल। एंड द बेस्ट पार्ट इज इतना परफॉर्मेंस देने के बाद भी आज तक इस मैकबुक ने किसी भी आवाज़ जनरेट नहीं की है। द रीज़न इज इसके अंदर एक फ़ैन है ही नहीं, इट इज़ अ फैनलेस डिज़ाइन। इसके अंदर देर आर कॉपर पाइप्स विच कूल्स इट एक्चुअली and it's passively cooled. There are no fans, there's no active cooling in it, and the fact that it's passively cooled and it's able to perform so well is really concerning me, because there are laptops which are more thicker than this, which they have beefy coolers, बहुत ही अच्छे fans हैं उनके पास, and they perform worse than this. One more thing is gaming. I haven't played any game on this, मेरे को नहीं पता इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है। अब आ जाते हैं बैटरी की लाइफ के बारे में। इसका बैटरी लाइफ इन शॉर्ट में बताऊँ इज़ दी बेस्ट, एंड इट्स इवन बेटर देन एप्पल का M1 Pro एंड M1 Max. यस, इट आउट परफॉर्म्स 14 इंच एंड 16 इंच वाले लैपटॉप्स टू, बिकॉज वो बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं, एंड येस दे हैव अ बीफियर बैटरी एज वेल, बट उनको अलग माइंडसेट से एप्पल ने बनाया है। And this is meant to be an ultrabook which gives you a day of battery life, and I would say Apple has definitely succeeded on that as well. The other thing which makes its battery life so well is इसका जो स्टैंड बाई टाइम है इज़ वेरी नाइस। देख अभी 54% है, मैं इसका लिड बंद करूँ, मैं 2 दिन बाद भी आऊँ, इसका बैटरी 54%, एट मैक्स 53% हो जाएगा, 1% ड्रॉप, दैट्स इट। वीडियो एडिटिंग के समय इसका बैटरी ड्रॉप, बट दैट हैपेंस ओनली व्हाइल यू आर रेंडरिंग इट। रेंडरिंग के समय आराम से 4 to 5% इसका कम हो जाता है, बट while you are editing the video, no, nothing. इस मशीन की खासियत ये है कि the performance is same जब तुम plug in करो and जब when it's off the wall. That is the thing which I like the most about it. Let's go about the value. Value के बारे में अगर मैं बात करूँ, many people will say 85K is a very big amount. Yes, I do agree, 85K is a very huge amount. If you are into this field of creativity and if you are into video production and coding, I would say it's an amazing value. ये जो परफॉर्मेंस दे रहा है, ये जो बैटरी लाइफ दे रहा है, हॉनेस्टली स्पीकिंग द एंटायर पैकेज, इसमें सारे पैरामीटर्स में, लिटरली सारे पैरामीटर्स में इट हैज़ ब्लोन माई माइंड। इट्स अ परफेक्ट पैकेज मैन, इट्स अ परफेक्ट मशीन, लाइक द वर्ड परफेक्ट है ना, इट्स रियली वेरी परफेक्ट। एंड स्पेशली अगर तुम GST रिटर्न करते हो, बिकम्स इवन मोर स्टेलर वैल्यू। एंड येस, वन मोर थिंग जो मैं ऐड करना भूल गया वो है, बाय डिड आई बाय दिस मैकबुक एयर राइट नाउ? द रीज़न इज़ मेरा जो पुराना लैपटॉप था उसका हिंज इट स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट। सो द वे एप्पल ने प्राइसिंग कर रखी है इन मैकबुक्स की इज़ $1000 पे मैकबुक एयर M1 है, $1300 पे मैकबुक प्रो M1 है, एंड $2000 पे मैकबुक प्रो 14 इंच M1 Pro है. So the price gap is like $1000 and $2000. So and Apple has nothing to price between that. So it's a very huge price gap. So what my prediction is, अगर M2 आएगा भी, which is gonna come, and it's gonna have a design refresh of this MacBook Air, it will be priced at $1500. That's what I think, because मेरे को नहीं लगता Apple एक bezel-less design and इतने सारे colors के साथ $1000 के अंदर देगा and इसको replace करेगा. That's how they'll fill the price gap. That's what I feel, and eventually इस MacBook Air को discontinue कर देंगे and जब M3 आएगा उसको $1000 के अंदर बेचेंगे with that design refresh. And that's pretty much it guys. This was the first time मैं कोई tech product को review कर रहा हूँ, and I have been watching tech products like for past 5-6 years now, and finally I'm doing it. I'm really very happy, very blessed, very grateful to do this, and I love this feeling. And thank you so much guys. And yes, I'm planning to make another video on the apps and on the softwares which I use and how I customized this macOS right now to my preferences and to my taste. So if you guys are really interested in knowing that as well, please drop a comment. And thank you so much guys. It was a pleasure making this video, and thank you for taking time and watching this. Okay, bye bye.